और अब जयपुर से बड़ी खबर, निशुल्क दवा योजना के अब तक 795 सैंपल फेल हो चुके हैं। 2019 से 2024 तक कैंसर, खून, एंटीबायोटिक दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। राजस्थान में बनी 91, गुजरात की 51, दिल्ली एनसीआर में बनी 27 दवाएं फेल हुई हैं। सिक्किम, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर के 154 सैंपल फेल हुए हैं। दवाइयों के सैंपल लेने से रिपोर्ट आने तक करीब 1 महीने का समय लगा। 1 महीने में हजारों लोग दवाइयां खा चुके होते हैं। विभाग की कार्यशैली पर इसे लेकर बड़े सवाल खड़े होते हैं। RMHCL की MD नेहा गिरी का कहना है कि फर्म के विरुद्ध नियमों के तहत कार्रवाई। तो दवाइयों के सैंपल लेने से रिपोर्ट आने तक 1 महीने का समय लग गया और 1 महीने में हजारों लोग दवाइयां खा चुके होते हैं। इसे लेकर विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। RMHCL की MD नेहा गिरी का कहना है कि फर्म के विरुद्ध नियमों के तहत कार्रवाई होती है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी प्रमोद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या कुछ पूरी जानकारी? निशुल्क दवा योजना के अब तक 795 सैंपल फेल हो चुके हैं। बड़ा समय लगा सैंपल लेने से रिपोर्ट आने तक भी। बिल्कुल मनीषा, आप सही कह रही हैं। राजस्थान सरकार की बहुत बड़ी योजना है निशुल्क दवा योजना, और यह जो योजना है ये जनहित का मुद्दा है, आम जनता से जुड़ा हुआ योजना है। ऐसे में 795 सैंपल फेल होना अपना आप में चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि जब तक सैंपल फेल होते हैं, उसकी रिपोर्ट आती है, तब तक हजारों लाखों लोग दवाइयां खा चुके होते हैं। तो ऐसे में विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान जरूर होते हैं कि ये जो दवाइयां हैं, इनकी जब मांग उठती है और ये जब सप्लाई के लिए आती है, तो उससे पहले क्यों इनकी पूरी तरह से जांच क्यों नहीं की जाती है? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है। वहीं जो MD है नेहा गिरी, उनका ये कहना है कि जो भी रिपोर्ट आती है औषधि मानक के अनुसार उसके उपयोग पर निविदा शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाती है और औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाती है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में बनी 91 और NCR दिल्ली में 27 जो दवाएं हैं वो फेल हुए हैं इनके सैंपल। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के 134 है, उत्तराखंड में बनी दवाइयों के फेल हुए। इसके अलावा गुजरात के 51 में, और इसके अलावा सिक्किम, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कई ऐसे राज्य हैं जिनसे बने जो सैंपल है वो फेल हुए हैं। तो ये चिंता का विषय, एक बार राज्य सरकार को इस पर पूर्ण विचार करना चाहिए कि किस तरह की दवाइयां लोगों को मुहैया करा रहे हैं। जी प्रमोद, जब अब रिपोर्ट्स आ गई हैं और ये सैंपल फेल हो चुके हैं, तो क्या कोई आदेश या एडवाइजरी जारी कर इन दवाओं पर रोक लगा दी गई है? बिल्कुल, ये जो दवाइयां हैं ये 2-4 महीने का सैंपल नहीं है, जबकि 2019 से लेकर 2024 तक जितनी दवाई है उनके पूरे सैंपल है 795। तो ऐसे में जो निविदा के अनुसार जो भी अनुरूप कार्रवाई है वो MD नेहा गिरी के द्वारा करने की बात कही जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रमोद आपका। तो निशुल्क दवा योजना के अब तक 795 सैंपल फिल हो चुके हैं। 2019 से 2024 तक की एंटीबायोटिक दवाओं के सैंपल फिल हुए हैं।